तो हम धन्य हैं, कृतार्थ है। इस रज का स्पर्श कहे कर करके बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्वी भी इस रज में बैठ करके लता पताओं के नीचे बैठ करके श्यामा श्याम का भजन करके वृंदावन नित्य निकुंज शाश्वत प्रेम नगर में वृंदावन में प्रवेश हो गए। हमको रसिक बन करके वृंदावन में रहना है। इस रज का सेवन करेंगे, लताओं का सेवन करेंगे, इस रज में इस रस में छके हुए रसिकों का संग करेंगे, तब हम हृदय में सरसता आएगी, तब हमारे आत्मा सुख शांति को प्राप्त होगा। नारायण कहे कमलासु वृंदावन हमसे अति दूर, कैसे उड़ी लगे वह ब्रज की कण धूर। हे लक्ष्मी जी, हम भी यही आशा करते हैं कि वृंदावन धाम के रज कण धूल हमारे मस्तक पर पड़े और उस वन लताओं में बैठ करके हम भी श्यामा श्याम का उस प्रेम तत्व का ध्यान करें। दोस्तों, वृंदावन की लगातार मैं यात्रा आप सबको करा रहा हूँ। महान त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज एक अद्भुत जगह पे ले आया हूँ, एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ जो वास्तव में वृंदावन जैसा लगता है, जो वास्तव में लता और पता से घिरा हुआ है। और यहाँ के महाराज जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि आपके अंदर अगर सच्ची भक्ति है, अगर आपके अंदर हृदय में ठाकुर जी और राधा रानी समाये हुए हैं, तो आप एक पक्के मकान को भी, आलीशान मकान को भी लता और पता से घेर देंगे। ऐसा बना देंगे कि जैसे द्वापर युग में ठाकुर जी इसी लता और पता में, इसी कुंज गलियों में खेलते थे, वैसा ही दृश्य, वैसा ही भाव आपको दिखाई देगा। मेरे पीछे आप जो लता और पता देख रहे हैं, बांस और बल्लियों पर जो चढ़ी हुई है, ये आलीशान मकान था। और महाराज जी का जब भाव आया कन्हैया के लिए, ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए, तो बुलडोजर चलवा दिया। और बुलडोजर चलवाने के बाद इस मकान पे, इस स्थान पर महाराज जी ने लता और पता से पूरा घेर दिया। अब जरा आप नज़र डालिए, चारों तरफ देखिए, ये आलीशान मकान में इतनी सुंदर लता और पता कैसे हो सकती है। लेकिन आपके अंदर अगर सच्ची भक्ति है, आपके अंदर अगर ठाकुर जी के प्रति स्नेह, अनुराग और प्रेम है, राधा रानी के प्रति आपका श्रद्धा और भाव है, तो आप ऐसा ही वृंदावन बना देंगे, ऐसे ही लता और पता से ढक देंगे। ऐसा अद्भुत और सुंदर दृश्य आप सबको देखने को मिलेगा कि आपका मन भाव आनंदित हो जाएगा। महाराज जी का ये कहना है कि जिनके जिनके मकान हैं, आलीशान मकान बने हुए हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी राधा रानी ठाकुर जी को जपना चाहते हैं, यानी उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो अपने मकान में एक ऐसा स्थान जरूर बनाएं। क्योंकि वृंदावन की परिभाषा ही यही थी, लता और पता से ही थी, पेड़ और पौधे से थे, घने जंगल और वन से ही था। यही तो वृंदावन की खूबसूरती थी। तो महाराज जी का ये कहना है कि इस खूबसूरती को बनाए रखिए, तभी तो ठाकुर जी आएंगे, तभी तो राधा रानी जी आएंगी। अब महाराज जी से मैं बात करूंगा कि कैसे हम सब वृंदावन को बनाए रखें और वृंदावन वैसे ही रहे। महाराज जी राधे राधे जी। श्री राधे जी। महाराज जी, मैं ये देख रहा हूँ इतना बढ़िया मकान, बाहर से भी मैं दिखाऊंगा, इतना आलीशान मकान, और आपने बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, तो ये वृंदावन धाम का जो स्वरूप है, वन का स्वरूप है। घर मकान का नाम वृंदावन नहीं है, वन का नाम वृंदावन है। ऐसे वन वृंदावन, निकुंज वृंदावन, निवृत्त निकुंज वृंदावन, लता वृंदावन, कुंज वृंदावन, मोर मराल हंसों से परिवेष्टित श्रीधाम वृंदावन राधा रानी के विहार स्थल है। यहाँ पर एक लता भी लगाने का हजारों पुण्यों का तीर्थ करने का फल मिलता है। इन लता पताओं की रक्षा करें, इन लता पताओं के नीचे बैठ करके भजन करें, रज को बिछाएं और श्री जी का भजन करें। ये परम प्राचीन वृंदावन का जो शास्त्रों में, पुराणों में वृंदावन का वर्णन आया है, रज का, लता पताओं का महिमा, उस वन को उस हम शाश्वत बनाए रहें, तो हम धन्य हैं, कृतार्थ है। इस रज का स्पर्श कहे कर करके बड़े बड़े योगी ध्यानी तपस्वी भी इस रज में बैठ करके, लता पताओं के नीचे बैठ करके श्यामा श्याम का भजन करके वृंदावन नित्य निकुंज शाश्वत प्रेम
प्रेम नगर में वृंदावन में प्रवेश हो गए। उसी वन में आज उसको सबको लोग मिल करके यदि इस वन की रक्षा करें, जहाँ लता पता परिक्रम मार्ग में लताएं लगाएं, घर घर में लताएं लगाएं, वन वन में लताएं लगाएं, जहाँ घर के आगे पाछे कोने जहाँ जगह बच गया है वहाँ लताओं को लगा करके इस वन का सुरक्षा करें। राधा रानी की बड़ी कृपा होगी, इस प्रेम नगर की बड़ी कृपा होगी, आप लोग शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। एक लता भी काटने के लिए पता नहीं, व्यास जी महाराज कहते वृंदावन शाखा तोरो तो कोटि गौ विप्रहत, जिसने एक वृंदावन की शाखा पेड़ पत्ता को भी तोड़ दिया, उसने करोड़ों ब्राह्मणों को गौ को हत्या कर लिया, वो हत्यारा है। वो हत्यारा वृंदावन में वास करने योग्य नहीं है, वो श्री जी ने उठाकर उसको बाहर फेंक देंगे। इसलिए वो हत्यारा बन करके हमको वृंदावन में नहीं रहना है, हमको रसिक बन करके वृंदावन में रहना है। इस रस का सेवन करेंगे, लताओं का सेवन करेंगे, इस रस में छकी हुई रसिकों का संग करेंगे, तब हम हृदय में सरसता आएगी, तब हमारे आत्मा सुख शांति को प्राप्त होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना निवेदन है कि इस वृंदावन धाम को सदा ही शाश्वत जैसे पहले था ऐसे बना के रहें। तो हम लोग यहाँ आकर के लता पताओं को काट करके घर गृह मकान बनाते, हम बड़े भारी अपराधी है। इस अपराध को न करें और से बने हुए जो लता घर मकान बन गए हैं उनके भी आगे पीछे कोना में पेड़ पौधा लता पताएं इन सहचरियों को लगा करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें, शाश्वत करें। यही लता पताओं से हम प्रार्थना करते हैं, इस रजरानी से प्रार्थना करते हैं। उद्धव आदियों ने भी आशा महो चरण रेणु महम दुसाश्याम वृंदावने के गुल्म लतास औषधि नाम। उद्धव जी महाराज ने स्वयं भगवान ने नारायण ब्रह्मा विष्णु गोपेश्वर महादेव ने सबने यही आश्रय चाहते हैं कि नारायण कहे कमलासु वृंदावन हमसे अति दूर, कैसे उड़ी लगे वह ब्रज की कण धूर। हे लक्ष्मी जी, हम भी यही आशा करते हैं कि वृंदावन धाम के रज कण धूल हमारे मस्तक पर पड़े, उस वन लताओं में बैठ करके हम भी श्यामा श्याम का उस प्रेम तत्व का ध्यान करें। गोपेश्वर महादेव तो भगवान शिव तो गोपेश्वर बन करके वृंदावन धाम में एक रूप से वृंदावन के लताओं में रहते हैं। उद्धव नारद सनकादि सब इस वन में वास करते हैं, सबकी सिद्धि इसी वन में आकर के हो गई। विश्वामित्र ऋषि ने भी यहाँ आकर के यज्ञ करके इन लता पताओं की सेवा किए तो ब्रह्म ऋषि कहला है। इस रस की इस लता पताओं की महिमा वेद पुराण शास्त्रों में भरपूर पड़ा हुआ है, जहां तक वर्णन करो अथाह सागर है। हम लोग लता पताओं से प्रार्थना करते भई, रजरानी से प्रार्थना करते भई, रजरानी लताओं के नीचे बैठ करके यमुना के किनारे हम लोग भजन करें, अपने जीवन को परम मंगलमय बनाएं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन रजधानी की जय, रजरानी की जय, लता पताओं की जय, रसिक जन की जय, मोर मरालों की जय, जय परिक्रम मार्ग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, महाराज जी ने एकदम भावपूर्ण भर दिया, इतनी अद्भुत भक्ति, इतना भाव, इतने निश्चल मन से लता और पता के प्रति प्रेम और अनुराग दिखाया कि आंखें छलक आई, आंखें भर आई। ऐसे अगर हमारे देवतुल ऋषि, ऐसे हमारे देवतुल संत, उनका अगर आशीर्वाद आपने नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि आप सबका जीवन धन्य नहीं होने वाला है। जिनके अंदर इतना अपार भाव, इतना अपार भाव हमारी लता और पता के लिए, क्योंकि वो जानते हैं महाराज जी कि ठाकुर जी लता पता के ही साथ रहे, राधा रानी इन लता पता में ही, इनका श्रृंगार इन्हीं लता पताओं से रहा है। इसलिए महाराज जी ने एक बात कही है, देखिए ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और हमारे वेद मंत्र ऋषि मुनि संत सनातन धर्म में भी यही लिखा हुआ है कि हम पर्यावरण के कितने सचेतक थे, कितने बड़े रक्षक थे। महाराज जी ने जो कहा कि अगर एक पत्ता भी तोड़ दिया तो ब्राह्मणों का वध जैसा है, गौ माता के वध जैसा है। महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही है, और इससे ये पता चलता है कि सनातन संस्कृति कितनी पर्यावरण के प्रति सचेत रही है। तो महाराज जी का आशीर्वाद आप लोग जरूर लीजिए, जब भी मौका मिले दर्शन करिए और अपने जीवन में ये उतारिए कि हमें लता और पता से ही प्रेम करना है, इनसे जुड़ाव रखना है। अपने घर मकान में जैसे भी सुविधा हो, जहाँ से भी सुलभ हो सके, वहाँ आप लता और पता को जरूर लगाइए। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। आज ऐसे महान संत का दर्शन हुआ है, ऐसे भावपूर्ण संत का दर्शन हुआ है, जिन्होंने वास्तव में, ऐसे महान संत हमें वृंदावन को अमृत कर देंगे, वृंदावन को एकदम देवतुल्य कर देंगे।